सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए ये उत्तर प्रदेश का आम सा दिखने वाला गांव है। ये गांव आजमगढ़ के पश्चिमांचल के पवई इलाके में है और नाम है रामपुर मित्तूपुर। यहाँ रहते हैं चिंतामणि मिश्र, पेशे से शिक्षक रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं। ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन धरती के भगवान आजकल इनसे फिलहाल रूठे नजर आ रहे हैं। इन्हीं चिंतामणि मिश्र के बेटे हैं ब्रजेश मिश्र। ब्रजेश के ऊपर 15 साल पहले एक इल्जाम लगता है कि वो शातिर बदमाश है, जबकि सच्चाई इससे ठीक उलट है। 15 सालों से लगातार समाज में अपनी अच्छी छवि के लिए मशहूर है। इसी बीच इनके गांव रामपुर मित्तूपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ने वाले एक गांव जल्दीपुर में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी सदस्य अर्जुन यादव की हत्या हो जाती है। पर्दे से छन कर आती खबरों से ये मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा बताया जाता है। इतना ही नहीं, हत्या के तार हवाओं में, इलाकाई हवाओं में चर्चाएं आम हो जाता है कि इस प्रकरण में एक रसूखदार सफेद पूछ का हाथ है। सच्चाई खुलकर सामने आती नहीं है, लिहाजा पुलिस के हाथ खाली पड़े रहते हैं। अब जब हत्या हुई है तो मुल्जिम का होना भी लाजमी है, लिहाजा यहीं से शुरू होती है ब्रजेश मिश्रा के पिता चिंतामणि मिश्रा के चिंतित होने की शुरुआत। पुलिस बड़े लोगों के दरवाजे पर दस्तक देने से परहेज करते हुए सामान्य से दिखने वाले इस दालान में दस्तक देने पहुंच जाती है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुलिस इसी दालान में दस्तक क्यों दे रही है। इसके पीछे की एक वजह है। ब्रजेश की एक बैनामाशुदा जमीन है, जिसे लेकर अर्जुन यादव से कभी ब्रजेश की तकरार हुई थी, ऐसा पुलिस की कहानी में सामने आया है। इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है। इलाके और गांव वालों के ढेर सारे लोगों का ये मानना है कि जमीन बैनामे की है और इसे लेकर कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं था। लेकिन साहब, पुरुषार्थी, लिप्सा रहित और समर्पित पुलिस को एक ऐसे मुल्जिम की तलाश है जिसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किनारा अर्जुन यादव से जुड़ जाए। बस बड़ों की तहरी डाककर पवई थाने की पुलिस पहुंच जाती है इस दरवाजे पर, जहां उसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पुलिस पहले अपना जाल फैलाती है, स्टोरी प्लांट करती है कि अर्जुन की हत्या के पीछे जमीन ही असली जंजाल है, लिहाजा सत्ता से संघर्ष करने से अच्छा है ब्रजेश को ही ठोक कर अंदर कर दिया जाए। और शुरू हो जाता है इसे अमली जामा पहनाने का खेल। पहले ब्रजेश को आधा दर्जन बार पूछताछ के नाम पर थाने बुलाया जाता है, लेकिन कहानी गढ़ने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत पड़ती है। इसी बीच ब्रजेश अपनी बेगुनाही और पुलिसिया ज़्यादती की दरखास्त लेकर आजमगढ़ रेंज के डीआईजी के दरबार में दाखिल होते हैं। मजे की बात है, ब्रजेश डीआईजी के सामने अपने बीबी बच्चों का हवाला दे ही रहे होते हैं कि उनके फोन पर एक बार फिर उसी थाने की घंटी बजने लगती है, जिसकी शिकायत करने ब्रजेश पुलिस उप महानिरीक्षक के दरबार में उपस्थित हुए रहते हैं। बहरहाल डीआईजी साहब भी कहते हैं थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो जाइए। लेकिन डीआईजी साहब को भी ये नहीं पता रहता है कि इस बार उन्हीं के मातहत काम करने वाली वर्दी की मंशा कातिलाना है। डीआईजी के निर्देश पर इस बार ब्रजेश जब थाने पहुंचते हैं तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और रात भर उन्हें थाने पर बैठाकर रखने के बाद सुबह 5 बजे चोर दरवाजे से पुलिस ब्रजेश को लेकर फरार हो जाती है।
और शाम तक ये खबर आती है कि ब्रजेश को अर्जुन यादव हत्याकांड में फलाना जगह से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा वाकया 17 नवंबर 2020 का है। अब आपका दिमाग चक्रा ये रहा होगा कि आखिर पुलिस ब्रजेश को लेकर 5 बजे सुबह ही कहां और क्यों फरार हो जाती है। आमतौर पर फरार तो पुलिस की गिरफ्त से अपराधी होते हैं। खुलासा हम किए देते हैं। दरअसल पुलिस को ये पता है कि ये गिरफ्तारी फर्जी है और अपने गांव से लेकर इलाके तक में ब्रजेश लोकप्रिय है और सुबह होते ही थाना घेर लिए जाने का अंदेशा है और पुलिस का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए इस काली करतूत को रात के अंधेरे में ही निपटा लेना ज्यादा माकूल होगा। अगले दिन सुबह हुआ भी वैसा ही। इलाके के सैकड़ों की संख्या में लोग जिला मुख्यालय पर आ पहुंचे और अखबारों के दफ्तरों में ब्रजेश की बेगुनाही की दलीलें पेश की जाने लगी। दूध की तरह सफेद इस सच को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ब्रजेश के 2 छोटे बच्चे, उनकी बीवी और माता पिता पागल की तरह पुलिस पर हमलावर नजर आए। यही शहर में उनसे मिले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। उन्होंने बिंदास और बेबाक अंदाज में डीआईजी रेंज से इसकी जानकारी मांगी तो उन्होंने भी अंदेशा व्यक्त किया कि प्रथम दृष्टया ब्रजेश बेगुनाह मालूम पड़ता है, लेकिन जांच होनी जरूरी है। नेताओं के दरवाजे की घंटियां बजनी शुरू हो गईं और अगले दिन फिर इलाकाई लोग और ब्रजेश के माता पिता डीआईजी के दफ्तर पहुंचते हैं, जहां दोबारा जांच के आदेश दिए जाते हैं और जांच इस बार मऊ जनपद के कोई बड़े पुलिस अधिकारी करेंगे, ऐसा पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन इलाकाई लोगों का मानना है कि ब्रजेश इस वक्त एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर नुमाया हो रही है। जरा सुनिए ईश्वर पर अगाध निष्ठा रखने वाले ब्रजेश के पिता इस मामले में क्या कह रहे हैं। हमारा लड़का ब्रजेश कुमार, जिसको 302 में ले जाकर के थाना अध्यक्ष पवई ने ज़बरदस्ती वो वहाँ गया और जाने के बाद उसको बंद कर दिए और कहा तुम्हारा चालान कर दूंगा। 2 लाख रुपया मांग रहे थे और इसके बाद साजिश बड़े लोगों की है जो दबंग हैं। हम उनका नाम लेने में भी संकोच कर रहे हैं, अक्षम हैं। शायद है कि और कोई घटना हमारे साथ फिर और घट जाए, हम भयाक्रांत हैं, इसलिए यहाँ हम टहल रहे हैं। उधर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने इस मसले पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं है। इतना ही नहीं, गांव वालों के तेवर भी काफी तल्ख हैं, जो बाद में विस्फोटक हो सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ब्रजेश मिश्रा, ये पवई इलाके में रामपुर मित्तुपुर गांव के रहने वाले हैं और इस तरह का एक आरोप है कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। एक अर्जुन यादव हत्याकांड हुआ था वहां पर, वो बीडीसी थे और पुलिस का ऐसा मानना है कि इसमें ब्रजेश मिश्रा की संलिप्तता है। हालांकि अगर मौके से पूरी बात पर अगर नज़र डालते हैं तो पुलिस जब भी उनको बुलाती रही है पूछताछ के लिए, वो बराबर पुलिस से सहयोग करते रहे हैं। और जैसा कि उनके परिजनों ने बताया है वो ये है कि डीआईजी साहब के सामने वो प्रस्तुत हुए थे और अपनी बेगुनाही की बात उन्होंने वहाँ रखी थी। ऐन उसी वक्त पुलिस जो एसएचओ है वहाँ के, उनका फ़ोन आता है और वो उनको बुलाते हैं कि साहब आपसे कुछ पूछताछ करनी है। और वो डीआईजी साहब से कहते हैं कि साहब ये फ़ोन आ रहा है इस तरीके का। तो वो डीआईजी साहब कहते हैं कि नहीं, आप जाइए और वहाँ पर अपनी जो बात है वो रखिए। उन्होंने कहा कि मैं
6-7 बार उनसे मिल चुका हूँ। बहरहाल एक बार फिर जा कर के उसको करने में कोई हर्जा नहीं है। तो वो वहाँ जाते हैं और उनको बैठा लिया जाता है और सुबह 5 बजे उनकी गिरफ्तारी बता दी जाती है कि वो किसी ऐसी जगह से गिरफ्तार हुए हैं जो फ़िलहाल पुलिस के रोजनामचे में दर्ज है। अब यहीं से ये बात सामने आ रही है कि पुलिस की ये पूरी स्टोरी प्लांटेड है, चूँकि जो व्यक्ति पुलिस उप महानिरीक्षक के दफ्तर में बैठे हुए हों और वो खुद उनसे कह रहे हों कि आप जाइए और जा कर के इसकी जानकारी थाने पे दीजिए, और पुलिस दिखा रही है गिरफ्तारी किसी दूसरी जगह से, तो सबसे पहले तो खोट इसी बात में है। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति मुलजिम होता है या अपराधी प्रवृत्ति का होता है, निश्चित रूप से वो पुलिस से दूर भागता है। वो बार बार पुलिस के बुलाने पर थाने में जाके पूछताछ थोड़ी न करता है। अब जब पुलिस ने ये स्टोरी प्लांट करके और उनकी गिरफ्तारी दिखा दी है तो पूरे क्षेत्र में एक गुस्सा है, और उनके परिवार के लोग और सैकड़ों की संख्या में तमाम ग्राम प्रधान, उसमें ब्लॉक प्रमुख, सारे लोग आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर आए और आकर के सबसे मिल रहे हैं। उसी कड़ी में वो आजमगढ़ आए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी भी उस दिन संजोग से गोरखपुर जा रहे थे, वो आए हुए थे। उनको जब पूरी बात का पता चला तो उन्होंने डीआई साहब को फ़ोन करके बात की, तो डीआई साहब ने भी कहा नहीं, इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे और उनको भेजिएगा, उनकी जांच दोबारा से होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनकी संलिप्तता न हो, लेकिन बहरहाल जांच किए जाने से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो अब दूसरे दिन उसकी बाकायदा दरख्वास्त पड़ी है और दरख्वास्त पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं डीआई साहब ने, और वो मऊ के कोई बड़े पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मुकामी पवई थाने के इंस्पेक्टर हैं, उनकी भूमिका शुरू से इस मामले में संदिग्ध रही है, ऐसा लोगों का कहना है। उनके ऊपर इस तरीके के आरोप और एलिगेशंस पहले भी अन्य थानों में भी लगते रहे हैं कि वो पैसे की लेन देन और तमाम इस तरह की चीज़ों में उनकी संलिप्तता है, और वो लोगों को, बेगुनाह लोगों को पकड़ के कई बार इस तरीके का कृत्य कर देते हैं। तो सहसा सीधी सी बात है कि मतलब इसमें जांच के आदेश जो दिए गए हैं उसमें कोई ना कोई कार्रवाई होगी, और जो सच होगा वो सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ज़बरदस्ती इसमें किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस करेगी तो निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लिया गया है और उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दिए जो कि घर में हल गए थे, और उसके बाद मेरे चाची, मेरी माता समान जो थी, उनके साथ बदतमीजी किए यस्सो। और छोटी बच्ची जो मेरे पास फ़ोन की, भैया मम्मी को ऐसे ऐसे पुलिस कर रही। मार्केट में पहुंचा, विरोध किया। मैंने यस्सो कहा बाहर निकलिए आप, और बाहर निकलने के बाद मुझको गाली दिए। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले जाके अयोध्या तिवारी जी ने थाना में बंद कर दिए। मेरा नाम रेनू मिश्रा है। मैं घर में थी और पुलिस फोर्स आई, मेरे साथ ज़बरदस्ती घसीटते हुए मुझे बाहर ले जा रही थी। मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ, किस लिए मुझे ले जा रहे हैं। वो बोले कि आप जो है ब्रिजेश मिश्रा की वाइफ हैं क्या। हम बोले हाँ। तो बोले कि वो साला कहाँ है, उसको बुलाइए, और हम उसको ले जाने आए। हम बोले किस जुर्म में। तो वो बोले कि वो एक हत्या कर दिया है। मैं बोली कि नहीं, वो गांव घर में ही है, मैं बुलाती हूँ, देखते हैं कहाँ गए हैं, मैं फ़ोन करती हूँ। तो मेरा फ़ोन छीन लिए और ज़ोर ज़बरदस्ती घसीटते हुए मुझे बाहर ले गए। फिर जब बाहर लेके गए तो मैं अपनी बच्चियों से बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, आप किसी को फ़ोन करो। तो मेरे जेठ के लड़के के पास फ़ोन की, वो आए, उसके बाद उनसे बातचीत हुई। मैं जनप्रतिनिधि उनका, और विकेश मिश्रा मेरी जानकारी में जो है वहाँ शिवाला की जो मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ एक पोखरी थी, उसको मैंने कार्य करवाया। उसमें तकरीबन 15-20 दिन काम हुआ। उसके बाद शिवाला मंदिर का जो है कार्य हो रहा था तकरीबन 3 महीने से। वो मेरी जानकारी में है, मेरा सहयोग भी है उसमें, पूरी ग्राम पंचायत का सहयोग है।
उसमें और तमाम लोग बाहरी लोगों का भी सहयोग है। उसी कार्य में ये बराबर सुबह से शाम तक वहाँ लगे रहते थे। बाकी मेरी जानकारी में तो ना कहीं आना जाना था ना कुछ भी था। यही है कि उस दिन क्या नाम है एसओ आए थे तो गांव वाले सब बता रहे थे, सब हम सब भी वहाँ पे बाद में पहुँचे तो इनको लेके चली गई पुलिस। तो ये हुआ कि वो आए और ज़बरदस्ती करके उनको उठा के सोनू को लेके गए हैं। तो वहाँ जाके सब हम लोग फिर थाने में गए हैं। तो वहाँ फिर ब्रजेश जी वहाँ पे DIG के यहाँ से आए पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद एसओ ने कहा कि अभी हम इनको छोड़ देंगे, पूछताछ करेंगे। उसके बाद फिर रात में अपना वो फिर पता न कहाँ लेके चले गए। उसके बाद हम लोग बाद में पता चला 18 तारीख को कि वो यहाँ कोर्ट में हाजिर कर दिए, उनको 302 का मुजरिम बना दिए हैं। मेरा थाना पवई जनपद आजमगढ़। उस रात में ये हुआ था कि अयोध्या तिवारी जो पवई एसओ हैं वो ज़बरदस्ती सोनू मिश्रा को पहले तो ब्रजेश मिश्रा की वाइफ को लेके जा रहे थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो वो सोनू मिश्रा को लेके चले गए। और सीधा सा कहने का मेरा मतलब यही है कि उनके ऊपर हम लोग को विश्वास नहीं है। पहले तो जाँच उसकी ट्रांसफ़र कराई जाए और हम लोग को न्यायिक जाँच चाहिए जिसमें हम लोग का भरोसा हो जिस पे। उस समय हम आए कुछ देर बाद, लगभग 10-5 मिनट बाद पुलिस आ चुकी थी। तो देखे इनके घर पे जो है ये हमारी भाभी हैं ब्रजेश मिश्रा जी की वाइफ, इनको घसीटते हुए पुलिस ले जा रही थी। उसी दौरान ये बच्चा जो है उनका लड़का फ़ोन किया, सोनू मिश्रा जी आए। सोनू मिश्रा जी को पुलिस उठा के ले गई थाने में और वहाँ पे जो है पूछताछ की। उसके बाद ब्रजेश मिश्रा को मेरे ख्याल से बुलाया गया, फिर ब्रजेश मिश्रा को वहाँ बंद कर दिया गया। जब मौके पर घर पे पुलिस आई थी इनके, तो मैं गांव में गया और वहाँ देखा कि पुलिस जो है ब्रजेश मिश्रा की पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। उनको ज़बरदस्ती घसीटते हुए ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें सिर्फ एक ही लेडी थी, बाकी सारे जेंट्स घर में घुसे हुए थे। लोगों के विरोध करने के बाद फिर सोनू वहाँ आए और उन्होंने कहा कि आप किस तरह से किस हक से ले जाएंगे इनको आप। तो वहाँ काफ़ी बातें कहानी हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको नहीं ले, आप चलिए हमारे साथ। कहे ठीक है, आप इनको छोड़िए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर जो है एसओ साहब इनको गाड़ी में बैठा के अपने साथ ले गए। हमारे किचन में सब्जी काट रहे हैं, दोबारा पुलिस आए और घर में हाल के पूछन कि कहाँ गए ब्रजेश। हम कहे ब्रजेश ना हैं, कहीं बाहर गए, हम जानते हैं कहाँ हैं। तो कहनी कि है इनकी वाइफ। हम कहे हाँ, कहीं पकड़ो इसको ले चलो। एक लेडी से और कुल 10-12 ठवले पुलिस रहे। इनका हाथ पकड़ के खींचा लागे। हम कहे हाथ पकड़ के जिन खींच लिए ले जाबा का कहे हैं। तो कुछ ना बोलो तो कहा नहीं ले चलो। हम कहे नहीं, बताओ कोनो सबूत बताओ, कागज पत्र दिखाओ, पेपर ले आओ दिखाओ, काहे के ले जाओ। ना मानत बा, कहा माता जी के हमें ढकेल देते हैं। कहते माता जी को हर करो ले चलो। हम कह रहे हम जाए न देवे काहे के ले जाबा। केहू कि तोहरे नाय बहू बेटी हैं, काहे ले जाबा। केहू अपने घर की औरत जाइ हैं थाना में तो हमारी बेइज्जती न होए। बहू के लिए चलो, हमको लिया चलो, हम चलते कहीं चलो ले चलो, बैठाओ इनको। हम कहे हाँ, हम बैठे थे, हमें 2-4 घंटे के मौका दे। हम अपने रान पड़ोसी से बतिया ली, अपने परिवार से बतिया ली। हमारे घर उस समय क्यों आदमी ना रहे। ये 3-4 मेहरारू लड़कियाँ छेहर रहे। तो हम सबका बतिया ले। तो हम कहे बच्चे से कि मोबाइल लाओ बात करी। तो ले मोबाइल छोड़ लीन, मोबाइल हमारे छोड़ लीन, दो रही दोनों मोबाइल छोड़ लीन। हमें बतियावे ना दी, हमें इनका छिनछिनावे लगिन, हम उन्हें बोले लागे। तब ये लड़किया के फ़ोन किए, हम कहे भैया आप फ़ोन करा, 2-4 जन के बोला ला। तब हम गाड़ी में बैठे। हम कहे दुआरे, हम कहे चलो दुआरे, हम दुआरे बैठे थे। कहे नहीं भाग जाओगी। हम कहे भागब न, हम ही रहब। लेकिन जबरदस्ती के तो वो लड़किया आए, वो लड़किया ढकेल के तब वो लड़के को बैठा के लेके गए। खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि लोगों का मानना है कि आजकल थाना अपराधी बनाने के कारखाने में तब्दील हो चला है। देखना यह है कि DIG सुभाष चंद्र दुबे का न्याय के प्रति जो सकारात्मक नजरिया है कहां तक कामयाब होने वाला है। लोगों को लगातार इसका इंतजार बना रहेगा।